हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए फार्मा सेक्टर के एक महारथी स्टॉक की यहाँ पे बात करेंगे। मौका इन्वेस्टमेंट का क्या है या नहीं है, अगर है तो कौन से हिसाब से, स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से या बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और इस स्टॉक को देखेंगे टेक्निकली, फंडामेंटली। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल अगर आपको एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और स्टॉक जरा ध्यान से देखिए, ये कौन सा स्टॉक है। इस स्टॉक में 6.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर, समझ रहे हो आप, छोटे निवेशक 6.5 लाख, बहुत लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है। और ये मान के चलिए कि करोड़ शेयर्स छोटे निवेशकों के पास है, 15 करोड़ शेयर्स। ये कंपनी कोई और नहीं, सन फार्मा इंडस्ट्रीज है। आपने देखा होगा कि फार्मा इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो उसका सबसे बड़ा प्लेयर आपके पास सन फार्मा आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे नंबर देखिए। सबसे बड़ा प्लेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,23,000 करोड़ की है। इस स्टॉक में थोड़ी भी बहुत भी मूवमेंट जो है वो फार्मा इंडस्ट्री को, फार्मा सेक्टर के फार्मा इंडेक्स को हिला के रख देती है, हल्की फुल्की मूवमेंट भी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से झटका जरूर लगा है। और खास करके से आप देख सकते हो 2015 से जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में असर सीधे सीधे पड़ा है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको डिटेल, आप देखिए किस तरीके से ड्रिप आया था। लेकिन पिछले कुछ टाइम में पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिली है। अब बारी है भाई, पोस्ट कोरोना क्या हालत है, कैसी सिचुएशन है, उनको समझेंगे। जरा देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या हाल है। टेक्निकल पर चलेंगे वो सारी चीजें समझने के लिए। म्यूचुअल फंड वालों के हाल अगर देखो तो इसमें ऑलमोस्ट पिछले मतलब जून 2019 से लेके अब तक मैं देख पा रहा हूँ, कोई डाटा ना ज्यादा कम हुआ है ना कम बढ़ा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बढ़ा ही है, कम तो नहीं हुआ है। म्यूचुअल फंड वालों के पास किसी टाइम पे 5-6%, 3% के आसपास की होल्डिंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की डेट में सबसे ज्यादा यानी कि 10.70% के आसपास है। जो कि अभी ये 2020 में मार्च के बाद इसी टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ यार, ये 2015 की गिरावट के बाद म्यूचुअल फंड वाले इसको खरीद रहे हैं, भर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन सन फार्मा अपने आप में अलग क्यों है? क्योंकि ये मार्केट का लीडर। अगर मैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स को देखूं तो उसमें सन फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, एल्केम, साथ के साथ ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, बायोकॉन, डिविस लैब, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, ये बहुत सारे शेयर्स आते हैं। और वहां पे सबसे बड़ा प्लेयर आता है सन फार्मा। फिर आपके पास डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, बायोकॉन है, ऑरबिंदो फार्मा है, टोरेंट फार्मा। इस तरीके से मार्केट कैप वाइज ये शॉर्टेड है। देखिए अब आपको क्या, ये तो बहुत ही बड़ा शेयर है। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी की बात करूं ना मैं, यहाँ पे बाकी शेयर भाग चुके हैं, काफी भाग चुके हैं, लेकिन सन फार्मा में अभी वो तेजी मुझे देखने को नहीं मिली है। और ऐसा लग रहा है कि हाँ, अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बाकी है। और टेक्निकल भी कुछ अपॉर्चुनिटी को दिखा रहे हैं। लेकिन जब भी किसी शेयर को आप खरीदने जाते हो, मैं हमेशा आपको ये पहले ही बताता हूं, देखिए रिटेल निवेशक आपको हमेशा, अगर आप रिटेल निवेशक हो तो उसके पर्सपेक्टिव से देखिए। आप अपने आप को बड़े निवेशक की तरह समझिए और अपने एनालिसिस कीजिए। बिना एनालिसिस के टिप के ऊपर तो बिल्कुल काम करना ही नहीं है। क्योंकि टिप से आप एक बार आपको फायदा मिल गया, 2 बार आपको फायदा मिल गया, लेकिन आप मान लीजिए कभी आपको लॉस हो गया। देखिए ये भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कभी आपको लॉस होगा, अक्सर होता है लोगों को, तो उसके बाद आप क्या करोगे? आप सीधे किसी और को डेफिनेटली ब्लेम करोगे। अगर आप टिप के ऊपर काम कर रहे हो या फिर कहीं से न्यूज के थ्रू काम करो तो डेफिनेटली किसी और के ऊपर ब्लेम करोगे आप। लेकिन जिस दिन आप पर्सनल ब्लेम को अपने ऊपर लेने लग जाओगे ना, तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैंने क्या गलत किया, What was wrong with this trade, with this investment। ये जिस दिन आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना, तब आप कहोगे अरे मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने तो उसको देख के इन्वेस्ट कर दिया था, वो सुन के इन्वेस्ट कर लिया था। तो इसीलिए आपको हमेशा कहते हैं कि अपनी थीसिस बनानी मार्केट में जरूरी है, अगर आपको लॉन्ग रन में काम करना है। हाँ, अगर आपको बस ऐसे ही काम करना है तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में बने रहना, मार्केट में पैसा कमाना है रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी अपनी थीसिस होनी चाहिए। और उस थीसिस के बेसिस पे आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। हर वीडियो में मैं आपको ये जरूर कहता हूँ कि आपकी अपनी थीसिस, अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही आपको मार्केट में बचा पाएगा। मार्केट में लूटने के लिए बहुत लोग पड़े हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, लूटने के लिए, आपको लूटने के लिए ऐसे लाइन वाइज लोग लगे हुए हैं कि आप कहोगे ये हो क्या रहा है। ये देखिए जरा, ये एक टाइम पे 1200 के लेवल पे ये शेयर था सन फार्मा का। और आज की डेट में अगर मैं देखूं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई बेस की फॉर्मेशन है। मुझे अच्छा ये लगा इस बार कि हाँ, जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं वो इसमें तैयार हो रहे हैं। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तैयार हो रहे हैं? ये बेस की फॉर्मेशन देखिए जरा, ये बॉटम की फॉर्मेशन,
ये RSI पे लेवल पे देखिए, बिल्कुल इसको कहते हैं बेस बनना, ये बेस बना और साथ के साथ ये जो रेंज थी वो भी ब्रेक हुई और ये रेंज ब्रेकआउट आप देखिए, रेंज ब्रेकआउट के साथ साथ इसमें पुल बैक भी आया और वाह मजा आ गया। और पुल बैक के साथ साथ सबसे अच्छी चीज ये मंथली टाइम फ्रेम है, याद रखें इसको, मंथली टाइम फ्रेम है जो कि बहुत बड़े टाइम तक काम करता है और वहां पे पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन 2018-19 में बन रही थी, ये देख सकते हो आप, ये कई कहेगा इसको डबल बॉटम, फिर भी नीचे गिर गया और यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी हुआ था। लेकिन ब्रेकआउट के साथ साथ जब पुल बैक हुआ था ना, जब भी हम पुल बैक की बात करते हैं कि पुल बैक ब्रेकआउट के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो पुल बैक के बाद जो है वापसी हुई नहीं, ज्वाइंट फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे क्या RSI ने कहीं आपको वापसी दिखाई? पुल बैक के बाद नहीं दिखाई, लेकिन इस बार तो भाई पुल बैक के बाद वापसी दिख रही है। ये देखिए जरा, ये देख सकते हो RSI पे भाई, ये तो यानी कि आपको रिस्क आपका मैनेज होने के लिए स्टॉप लॉस मिल गया 450। अगर सिचुएशन इंप्रूव होगी तो 450 एंट्री पॉइंट। अब देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। फिलहाल आप कहोगे अरे वाह ये तो भाई बन रही है, बेस बनने के बाद पुल बैक आया और पुल बैक के बाद फिर से चीजें स्टार्ट हो गई है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अब देखिए मंथली के को आपने देखा, सोचा, समझा, लेकिन बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगी कि उस टाइम पे मंथली में जब लास्ट टाइम पे ये चीजें चल रही थी, वीकली का 200 SMA काफी ऊपर था, लेकिन इस बार वीकली का 200 SMA क्लियर हो चुका है। क्लियर होने के बाद करेक्शन लेके फिर से क्लियर हो चुका है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसा लग रहा है सन फार्मा बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। बात करेंगे, देखिए जब तैयार हो जाएगा इसके रिव्यूज भी हम आपको बनाएंगे। फिलहाल अगर मुझे एंट्री करनी है तो मुझे तो सिचुएशन दिख रही है कि मेरे पास रिस्क जो है 450 का स्टॉप लॉस तैयार हो चुका है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम वाइज अगर एंट्री करते हैं ना, तो सबसे पहले एंट्री भूल जाइए, सबसे पहले क्या देखना होता है? रिस्क। जिस दिन आपने ये टर्मिनोलॉजी समझने लग गए ना कि हाँ मुझे सबसे पहले अपने रिस्क को देखना है, चाहे आप 1 रुपया इन्वेस्ट करो या 100 रुपया या फिर करो 1 करोड़, रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। नेवर फॉरगेट रिस्क, यू कैन नॉट फॉरगेट रिस्क इन जहां पे आपको पता है कि एवरीथिंग इज रिस्क एसोसिएटेड, तो कैसे रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे। देखिए बुलिश क्रॉस वीकली पे, और ये बुलिश क्रॉस देखिए कब बना है अभी, इससे पहले थोड़ा सा जरूर बना था लेकिन करेक्शन रिजॉल्व ही नहीं हुई थी तब ये, लेकिन इस बार करेक्शन के रिजोल्यूशन के पूरे सिग्नल दिख रहे हैं। बट अभी तो हमने रिस्क की बात की जाए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहूँ ना कि भाई मुझे तो चीजें अच्छी चाहिए, तो मैं ये 530 525 के लेवल का इंतजार करूंगा। स्टॉप लॉस मुझे मिल चुका है और अब इंतजार करके फिर मुझे दिखेगी रैली। और उसके बाद अब देखिए, अब जैसे ये सिचुएशन आ गई है, जैसे ऐसे करेक्शन हो जाए और भी बढ़िया, फिर आगे के जो छोटे छोटे करेक्शन देखने को मिलेंगे ना, वो पोजीशन की साइज इंक्रीज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मैंने 100 शेयर खरीद लिया, अब मैं यहाँ पे 10 20 30 करके अगली करेक्शन में इसको बढ़ाता रहूंगा और अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर लेके जाता रहूंगा। देखिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मार्केट में ऐसा नहीं कि आपने लमसम डाल दिया, देखिए अलग अलग तरीके होते हैं, सबकी अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल होती है। और अभी का सिचुएशन काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉजिटिव, जो कि ये नवंबर सीरीज में ये जंप आया था ना, इसके बाद। और अब आपको हो गया तो बड़ी कैंडल छोटी कैंडल भी दिख रही है, ये तो लायंस अटैक की फॉर्मेशन है, ये तो बहुत ही बड़ा रैली दे सकता है, डेफिनेटली रैली दे सकता है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा, क्यों इस स्टॉक को मैं लेके आऊं और क्यों हम एंट्री के पॉइंट अब इम्प्रोवाइज। अगर मैं डेली के हिसाब से, तभी तो मैं आपको कहता हूं ना कि अपना गोल तैयार रखें। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, ये पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी ये एक हाई बना चुका है और जैसे ही इस हाई को पार करेगा 520 का, मैं एंटर इसमें करना स्टार्ट कर दूंगा। या ये देखिए, और अब देखिए स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट 520 और उसके बाद रैली। फिर उम्मीद करूंगा कि हाँ ये 560 के आसपास फिर से मुझे करेक्शन दे, यानी कि इस लेवल पे करेक्शन देगा और इस तरीके से करेक्शन। अब आपको यार हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छी बात कही, फिर से करेक्शन मतलब 560 के लेवल पे जाके इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। अब इस पॉइंट को देखिए, ये पूरी की पूरी सीरीज अप ट्रेंड वाली छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट हो गई, जो कि आगे जाके पॉजिटिविटी में आपको देखने को मिलेगी। और साथ के साथ यहाँ पे डेली पे बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, जो जल्दी से समझ जाता है वो जल्दी एंटर कर लेगा, जो अभी बुलिश क्रॉस बनने के बाद जो करेक्शन आएगा वो आपको बाद दोबारा एंट्री का मौका होगा। तो आप कहोगे यार RSI पे देखते हैं क्या करेक्शन रिजॉल्व हुआ है। ये देखिए जरा, ये जो बिल्कुल डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा था, ये चीजें पॉजिटिव आ रही है। और साथ के साथ हाँ बुलिश क्रॉस बनने के बाद जब ये मूव करके करेक्शन देगा ना, तब बहुत ही सॉलिड कन्फर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये RSI भी पार करके 60 पे ये करेक्शन रिजॉल्व इस तरीके से होगा, तो बहुत ही सॉलिड कन्फर्मेशन में इसको कहूंगा और उसमें रिस्क आपका बहुत कम हो जाएगा। तो रिस्क एसोसिएटेड आप देखिए, फिलहाल
आवरली पे पॉजिटिव है, 15 मिनट 5 मिनट सब पॉजिटिव है और डेली पॉजिटिव होना बाकी है। तो डिपेंड करता है आपकी थीसिस के ऊपर, आपका गोल क्या है उसके ऊपर। और बहुत ही बढ़िया शेयर है, आने वाले टाइम पे एक बड़ी रैली की उम्मीद जरूर इसमें करेंगे। और फिलहाल इंतजार करेंगे 520 25 30 के आसपास का जो ये लेवल है, ये रेंज है, ये पार हो। स्टॉप लॉस ऑलरेडी तैयार है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।